हाय गाइस, तो आज हम लोग आए हुए हैं सातताल की ओर को। मेरे जस्ट नीचे जो दिख रहा है वो है हनुमान ताल, और इधर जो झाड़ियों के जस्ट पीछे आपको थोड़ा सा दिख रहा है वो सातताल है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से टूरिज़्म तो उत्तराखंड में बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है, और लोग भी यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। पूरा का पूरा जगह वैसे भी काफ़ी शांत रहती है, इस बार सुनसान भी हो गई है। और मैं और सुमित आज आए हुए हैं सातताल के पास ही एक छोटा सा झरना है जिसका नाम है सुभाष झरना, सुभाष धारा भी कहते हैं उसे। तो हम लोग वहाँ तक का ट्रैक करेंगे और काफ़ी प्यारा ट्रैक होने वाला है। जैसा कि मौसम है, चारों ओर बादल और कोहरा है इस समय, तो हम लोग चलते हैं अपने ट्रैक की ओर को। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं समय सातताल पे। ये जगह जून, जुलाई, अगस्त तक का काफ़ी टूरिस्टों से भरे रहती थी, पर लॉकडाउन की वजह से जैसे कि आपको दिख रहा है सब कुछ खाली है, दुकानें तक का नहीं खुली हुई है यहाँ पे। तो और पूरी की पूरी झील इतनी प्यारी लग रही है, जो रिफ्लेक्शन पानी पे आ रहा है, और जो इस समय धुंध और बादल हैं वो तो बहुत ही गजब के दिख रहे हैं। सातताल 7 झीलों की छोटी बड़ी झीलें हैं, उनसे मिलके इस जगह का नाम सातताल पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ जो झीलें हैं वो सीजनल हैं, यानी कि बारिश के टाइम पे ही वो बनती हैं, जैसे रामताल, सीताताल इधर को हैं। वो अगर आप गर्मियों के टाइम पे आएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। और ये जो मेरे पीछे है ये मेन झील है, जैसे कि हम सातताल कहते हैं। पूरा का पूरा जो ये जगह है, यहाँ पे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं, और जो खूबसूरती है उसका तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता। इस समय जो शांति है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, और जो यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ है। ये नैनीताल की सबसे साफ़ झीलों में से एक में गिनी जाती है। आज पहली बार ऐसा है कि हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। हमारे जस्ट पीछे इस झील में जो है बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि कायाकिंग होती है, वाटर जॉर्बिंग होती है, और वाटर क्रॉसिंग होती है। लोग तैर भी रहे होते हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी झील खाली है। आज हम लोग जाने वाले हैं सुभाष धारा यानी कि सुभाष झरने की ओर को। और सातताल में क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना एडवेंचर एक्टिविटी है ना कुछ वो है, तो इधर का आपको बाद में दिखाएंगे जब सारी की सारी एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगी। तो मैं और सुमित आज जाने वाले हैं सुभाष धारा या सुभाष झरने की ओर को। यहाँ से 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है, पूरा का पूरा कुछ इस तरह का घना जंगल है जहाँ पे हम ट्रैक करते हुए जाएंगे। हमारे जस्ट नीचे जो है ये एक छोटी सी नहर है, जो ये पानी है ये पूरी की पूरी झील और जो अंडरग्राउंड स्रोतें हैं वहाँ से होते हुए जाता है। ये सिंचाई के लिए यूज़ होता है। तो मेरे पीछे ये छोटा सा आपको सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ये एक पंप है। ये ब्रिटिश काल का पंप है। पहले यहाँ पे जो सिंचाई विभाग से पानी जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये उसके लिए यूज़ होता था। आज से कुछ साल पहले ये चलता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है चलना।
तो हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे जो ये सीजनल एक झील है जिसका नाम हनुमान ताल है। ये जिस समय बारिश हो जाती है तो पूरा का पूरा एरिया जो है पानी से भर जाता है, और क्योंकि साताल से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पे बहते हुए आ जाती हैं। लोकल के कुछ लोग आपको यहाँ जब ये भरी होती है तो मछली पकड़ते हुए दिख सकते हैं। वैसे अगर आप बाकी टाइम यहाँ पे आएंगे तो साताल जो है वो पूरा का पूरा बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस है। 450 से भी ज़्यादा जो आपकी प्रवासी पक्षी होते हैं वो यहाँ आते हैं। इस समय भी जैसे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरा का पूरा एरिया में हमको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने में लगी है। और बाकी टाइम जब अगर आप यहाँ आएंगे तो सुबह 4 बजे से यहाँ पे जो बर्ड वॉचर होते हैं वो अपने कैमरे लेके यहाँ किनारे पे इस पूरी जगह पे बैठे रहते हैं। वो एक फ़ोटो के लिए सुबह से लेकर शाम तक का यहाँ पे रहते हैं, और उनको ही यहाँ के जितने भी जो पक्षी होते हैं उनके नाम पता होते हैं, क्योंकि जो 250 या 300 के ऊपर जो यहाँ पक्षी दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे प्रवासी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। आज का दिन पक्षी तो बहुत सारे हैं, झील हमें कुछ इस तरह की दिख रही है, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा सुनसान है। यहाँ पे केवल मैं और सुमित हैं जो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। तो सुमित, इतना सुनसान साताल देख के कैसा लग रहा है? यही सुनसानी है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब आए यहाँ पे आइए। और जो अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है हम बता नहीं सकते, बेसिकली इस चीज़ को फील किया जाता है। इस चीज़ को आपको हमारे मोबाइल के जो माइक है वो कभी कैच करके अच्छे से नहीं सुना सकते। तो आप आइए, यहाँ पे बैठिए, और कभी भी आए ग्रुप में आए, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ एरिया है और यहाँ पे जानवरों का आना जाना रहता है। तो ग्रुप में आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा अपने परिवार वालों के साथ। 2 पल सुकून के जो होते हैं वो यही होते हैं। चलिए आपको और दिखाते हैं। तो जैसा कि सुमित ने कहा कि जगह शांत है, सुकून वाली है, अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ आइए। तो जैसा जगह आपको दिख रही है वो तो कुछ ऐसी है, पर जो आप यहाँ आके खुद अपनी आंखों से देखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग चलते हैं वापस अपने ट्रैक की ओर को, काफ़ी चलना है अभी। तो हनुमान ताल वाला जो पोर्शन है वो हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे को, सुभाष झरने की तरफ की यात्रा जो है वो चलते रहेगी जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं, और मेरे पीछे जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इससे पता लगता है यहाँ पे कितनी सारी चिड़ियाँ हैं। और ये पूरा रास्ता का जो है वो बहुत ज़्यादा सुनसान है। 2019 में मैं अपने कज़न के साथ, आदित्य के साथ यहाँ आया था। वो ऐसा टाइम था जब हम लोग हनुमान ताल को जैसे क्रॉस कर रहे थे तो हमें गुलदार की आवाज़ सुनाई दी थी। गुलदार यानी कि जो आपने लेपर्ड देखा होगा, उसे पहाड़ में पहाड़ी बाघ भी कहते हैं, गुलदार भी कहते हैं। तो ये एरिया जो है वो काफ़ी सुनसान है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ग्रुप में आएँ, और ये ध्यान रखिए कि अगर बाई द वे आपका किसी जानवर से सामना होता है तो भागे नहीं, क्योंकि जैसे आप पीठ दिखा के भागेंगे, उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो यही कहती है कि वो खाना है करके, तो वो आपके पे आक्रमण कर सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ जो रहती है वो ये है कि अगर आपसे कोई जानवर दिखता है और आप ग्रुप में हैं तो डरिए मत, एक साथ खड़े रहिए, खूब शोरगुल करिए, हो सके तो किनारे किनारे जो पत्थर हैं वो उन पे मारिए, और वो डर के इधर उधर चले जाएंगे। क्योंकि घास काटने वाली जो औरतें यहाँ पे आती हैं वो सेम चीज़ करती हैं। अगर आप उनसे बात करें तो आपको हर ग्रुप की में जो घास काटने वाली औरतें होती हैं वो ये बताएंगी कि उनका अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो किसी न किसी जानवर से, और ज़्यादातर गुलदारों से सामना हो ही चुका है। तो डरिए नहीं, और बस प्रकृति का मज़ा लीजिए, अपने साथ वालों का मज़ा लीजिए, और अपनी पैंट गीली नहीं करने की कोशिश करिए।
पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो जब हमको गुलदार की आवाज़ सुनाई दी थी तो हम लोग 5 लोग थे। तो पता नहीं हमारा वहम था या जो भी था। उसके बाद जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो कोई भी फर्स्ट में और लास्ट में नहीं रह जाता, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि अगर गुलदार पीछे से आएगा तो पीछे वाले को खाएगा, आगे आएगा तो आगे वाले को खाएगा। तो सब कोशिश करते कि बीच में रहे। तो मैं और सुमित आगे पीछे चल रहे थे पूरे ग्रुप के उसमें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे इतनी मक्खियाँ छोटी छोटी हो रही है कि वो नाक के मुंह के हर जगह अंदर घुस जाती है। इवन यहाँ पे जो जौंक होती है, लीचेस होती है, वो भी मैंने अभी देखी है। तो काफ़ी रोमांचकारी ट्रैक होती हुई जा रहा है। ये है वो पॉइंट जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। अगर हम राइट वाला लेंगे तो हम लोग एक गांव पे पहुँच जाएंगे। जो लेफ़्ट का रास्ता नीचे की ओर को जा रहा है वहाँ से हम झरने की ओर को बढ़ेंगे। तो अगर आप कभी आते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको रास्ता बताने के लिए नहीं मिलेगा। झरने के हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अगर आपको हल्की सी वो सुनाई देगी तो झरने की नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है। यहाँ से केवल 200 मीटर और आगे को जाना है, आगे को नहीं वैसे नीचे को जाना है। तो चलते हैं झरने की ओर को। जस्ट पीछे है सुभाष धारा या सुभाष झरने का जो स्रोत है। ये पूरा जो पानी है वो अंडरग्राउंड आ रहा है। ऊपर से जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पानी नहीं दिखेगा। तो सारा का सारा पानी जो अंडरग्राउंड स्रोत है उनसे मिलकर यहाँ पे झरने का निर्माण करता है। वो ऊपर से छोटी सी आपको गुफा जैसी दिख रही है, वहाँ से ये सारा का सारा पानी अंडरग्राउंड आने में लगा हुआ है। झरने का जो पानी है वो आज काफ़ी कम है, क्योंकि बारिश अभी लगातार नहीं हुई है। बारिश अब लगातार हो रही है। बारिश के महीने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल पानी होता है और काफ़ी मज़े आते हैं। तो जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और बहुत ही प्यारी है। पूरे जंगल के बीच में आपके आसपास मीलों तक का कोई नहीं है, केवल मैं और सुमित है यहाँ पे आज। तो चलते हैं झरने की ओर को, झरने के पानी में थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। जंगल के बीच में पानी के साथ घपाघप करते हुए तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लीच लग चुकी है, जो अमित निकालेगा भी। पहले मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब से पता चला जौंक लगी है तो तो गाइस सुभाष झरने का हमारा जो ट्रैक था वो ख़त्म हो चुका है। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था पानी उतना तो था नहीं, क्योंकि अभी बारिश यहाँ हुई नहीं है। और अगर पानी ज़्यादा होता तो जैसे मैं झरने में बैठ के नीचे जो वीडियो बनाया वो बना नहीं पाता, क्योंकि पानी का फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। घर में बैठे बैठे हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे। जो ट्रैक था इसने हमको पूरी तरह से जो है वो फ्रेश कर दिया है। और जल्दी हम लोग वापस आएंगे सत्ताल की ओर को, जब टूरिज़्म चालू हो जाएगा। यहाँ के जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो आज का जो ये ट्रैक है और जो आज का वीडियो है उसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नई टूर पे। तो तब तक के लिए बाय।